हेलो एवरीवन। ये हमारी साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। ये जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर वहाँ पर साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ये जितने भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ, ये एग्जाम्स के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है और आपके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल साबित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम आगे बिना टाइम वेस्ट किए। तो निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो यहाँ पर ऑप्शन थे, हमने ऑप्शन हटा दिए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो रेत, रेत एक यौगिक है, याद रखना है। ऑप्शन में से यहाँ पे दिया था, तो आपको याद रखना है यौगिक कौन क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विरंजक चूर्ण है। तो विरंजक चूर्ण क्या है? एक यौगिक है। क्या है विरंजक चूर्ण? एक यौगिक है। अब आपको विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर, व्यंजक चूर्ण का फॉर्मूला। तो जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे कवर करा रहा हूँ और एक्स्ट्रा जो मैं कमेंट करने के लिए भी बता रहा हूँ और एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो मैं बताऊँगा वो भी एग्जाम के अंदर पूछे जाए गए क्वेश्चन है, तो किसी भी क्वेश्चन को स्किप न मत करना। तो आगे बढ़ते हैं। गैस की श्यानता ताप के बढ़ने पर क्या होती है? बढ़ती है। जो गैसों की जो श्यानता होती है वो ताप के बढ़ने पर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे कि ठंडे इलाके के अंदर जो तालाब होते हैं, नदियाँ होती है, वहाँ पर उसके नीचे मछलियाँ होती हैं और भी जो जलीय जीव होते हैं वो जिंदा कैसे रह जाते हैं जबकि वो पूरा तालाब जम जाता है? तो उसका कारण क्या होगा? बर्फ़ के नीचे जल 4 डिग्री सेल्सियस होता है। बर्फ़ के जो नीचे का जो तापमान होता है ना, वह 4 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखना है, इस कारण वह जलीय जंतु क्या रहते हैं? जिंदा रहते हैं, याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन से यहाँ पर जो मैं कवर कर रहा हूँ। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि क्या होती? अगर पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होती? तो वह आधी होती। याद रखना है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर। वीडियो को शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के पास और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे? विद्युत मोटर निम्नलिखित सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। तो ये फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करती है। जो विद्युत मोटर होता है ना, वह किस नियम के आधार पर कार्य करती है? फैराडे के नियम पर कार्य करती है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता? तो न्यूट्रॉन बम जो होता है ना, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन जो बम होता है वह बम जीवन को तो नष्ट नहीं करता, लेकिन अगर किसी भवन की कोई मकान है, कोई बिल्डिंग है, तो उन्हें क्षति पहुंचा देता है। तो ये न्यूट्रॉन बम होता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे हम। ये हमने प्रीवियस वीडियो में हमने कवर कराया था ये क्वेश्चन, अभी इसका हम रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या है क्वेश्चन यहाँ पर? ये दो वेक्टर जिनका, ये देखिए, दो वेक्टर जिनका मान अलग होता है उनका परिणामी शून्य नहीं होता। जो उनका परिणामी क्या होगा? वो शून्य नहीं होगा। दो वेक्टर जिनका मान अलग होता है तो उनका परिणामी शून्य नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है। यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाए तो पानी का तल वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तरंगे नहीं चल सकती, तो निर्वात में नहीं चल सकती ध्वनि की तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके फ्लो को कम और ज़्यादा करने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दबाव बढ़ जाता है, दाब बढ़ जाता है। तो हमने बात करी थी, ऐसे बांध होता है, आपने नीचे तक तो नहीं देखा होगा, लेकिन जो बांध होता है ऐसे वाटर का फ्लो जो होगा नीचे से बांध मोटा बनाया जाता है, जिससे कि ज़्यादा दबाव के कारण जान माल की हानि ना हो सके। इसके कारण नीचे से बांध को मोटा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इस टाइप से बांध बनाया जाता है, ये मैंने यहाँ पे बताया, इस टाइप से बांध बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, द्रवों का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है, तो वह क्या कहलाता है? श्यानता कहलाता है।
याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, शेयर करते रहें वीडियो को। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो, उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। कोई लिफ्ट हो रही है और एक समान वेग से वो ऊपर जा रही है। कई लिफ्ट होती है ना, बिल्डिंग्स के अंदर हम नीचे से ऊपर जाते हैं, तो वो लिफ्ट क्या होता है? एक समान वेग से ऊपर जा रही है, उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा? तो भार सेम ही रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, याद रखना है, कोई बदलाव नहीं होगा उसके अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है, क्योंकि? इसका रीज़न क्या है? पृष्ठ तनाव के कारण जो लालटेन होता है उसकी बत्ती में तेल बराबर ऊपर की ओर चढ़ता रहता है। उसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव के कारण। एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ये, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है। जब बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर में क्या होता है? उसका क्या दिया? पारे का तल, जो पारे का तल है उसमें पारा होता है बैरोमीटर के अंदर, वो अचानक गिरना शुरू हो जाता है। तो उसका रीज़न क्या है? वो तूफान आने का अंदेशा दर्शाता है कि तूफान आने वाला है, ये उसका कारण होता है पारे का नीचे, बैरोमीटर में नीचे की ओर तेज़ी से जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम। एक कमरे में पंखा चल रहा है, तो कमरे की वायु का ताप क्या होगा? तो यह वायु का ताप क्या होगा? बढ़ता है। एक कमरे में पंखा चल रहा है, कमरे के अंदर कोई पंखा चल रहा है, तो कमरे की वायु का ताप क्या रहेगा? तो वह बढ़ेगा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट का समय लेता है, तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितने का समय लेगा? वो 10 मिनट का से अधिक समय लेगा। याद रखना है, 10 मिनट से अधिक का समय लगेगा 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर के अंदर साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जितने भी यहाँ पर मैं क्वेश्चंस कवर करा रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यूनिवर्सिटी के एग्जाम की भी अगर तैयारी करेंगे, वहाँ पर साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर भी ये साइंस के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास, और जितनी भी मेरे पास यहाँ पर वीडियो कवर कराई जा रही है उनके नोट्स बना लें, या बार बार आप देखेंगे तो क्वेश्चन याद हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।